Hello students, welcome to my online physics class. Today we are going to start the gravitation chapter. So without further ado, let's start. इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि कुछ स्टोन्स जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्टोन नीचे ही क्यों गिर रही है? कभी आपने ऐसा सोचा? एक्चुअली में क्या होता है, हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ एक्चुअली पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। और ये किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ में सारी बॉडी जो होती है वो खींची चली जाती हैं। एंड दिस इज वाई वेन एवर वी रिलीज ए बॉडी फ्रॉम हाइट, दैट बॉडी गोज डाउनवर्ड। ओके, तो ये जिस पुल की वजह से बॉडी जो होती है वो नीचे की तरफ गिरती है, दैट पुल इज नोन एज ग्रेविटी। ओके, और इससे रिलेटेड जो है एक साइंटिस्ट है न्यूटन, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, अपना एक फार्मूला जो है पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। और हम लोग उसके लॉ को, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दूसरे टॉपिक में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख लो कि दो बॉडी आपको नज़र आ रही है। एक बॉडी यहाँ पर ये है m1, दूसरा बॉडी है m2। ठीक है, और ये m1 क्या करता है? m2 को अट्रैक्ट कर रहा है। m2 क्या कर रहा है? m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है भैया? ये r है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेसिकली r है। और ये m1 जो है m2 को अपनी तरफ खींच रहा है और m2 भी m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये जो बोला गया है, ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से ये एक दूसरे को पुल कर रहा है, ये F1 F2 दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर एक बार अच्छा से लिख दे रहा हूँ, दिस वन, जिसमें देखो ये m1 m2 के यहाँ पर है, नंबरेटर में है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों के जो मास के प्रोडक्ट को हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग नंबरेटर में रखेंगे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आती है, जो नंबरेटर में रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो r है भैया, तो r का स्क्वायर करेंगे और वो जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली का मतलब स्क्वायर जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रहा थ्योरी, इसको याद रखने हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप मान कर चल सकते हो कि आपका जो पहला टेस्ट होगा उसमें ये वाला जो क्वेश्चन, पहला टेस्ट मतलब जब भी ये इस चैप्टर का अगर होता है टेस्ट, तो ये क्वेश्चन तो जरूर से जरूर रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाला चीज़ ये है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, ठीक है, डबल द डिस्टेंस, देखो फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक G एक टर्म आ रहा है। व्हाट इज G? देखो ये प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, ये प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। लेकिन जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो ये जो कांस्टेंट आता है G आता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इन SI यूनिट। ओके, तो जब हम लोग डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, जब डिस्टेंस कहाँ पर है? नीचे में है। ये कहाँ पर है जी भैया? डिस्टेंस जो है वो नीचे में है, डिस्टेंस जो है वो तो नीचे में है यहाँ। ठीक है, तो अगर ये डबल हो जाएगा तो डबल का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी कि ये 4 भाग हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि इनके डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, तो जब मैं हाफ करूंगा तो देखो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो अगर ये डिस्टेंस अगर हाफ होगा तो उनके बीच का जो पुल जो होगा वो और ज़्यादा हो जाएगा। और ये हाफ क्या होता है, ये 2 ऊपर चल जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और दिस इज वाई द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो ये रहा हमारा नोट करने की चीज़ है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू इज 6.67। आप इतने ही याद रखो, बाकी का 3 याद रखो या ना रखो, लेकिन डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आपको याद रखना चाहिए। इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। अब ये जो यूनिट है, कभी कभी एग्जाम में ये सिंपली यूनिट ही पूछ देता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको याद रखना है। थैंक यू। अच्छा, ये एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको यूनिवर्सल बोला जाता है। जब भी आप कहीं देखोगे तो ये बोला जाएगा कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल करने का मतलब इट इज एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम। ये 6.67 वैल्यू सेम रहेगा। आगे चल कर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पर सेम होगा, क्यों सेम रहेगा। अच्छा, इसका जो यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ये वाला यूनिट था ना, तो ये कैसे आया। तो देखो वहाँ से हम लोग जो एक्सप्रेशन था F इजिकल टू Gm1m2/r², ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने क्या किया, इसमें से कैपिटल जी निकाला, तो ये आया मेरा कैपिटल जी। अब देखो यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर यानी कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर होगा, और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो जब हमने सब कुछ बैठाया तो मेरा लास्ट में ये वाला वैल्यू आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। तो ये आप याद रखिए इसको। अच्छा, नेक्स्ट आता है वाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। क्यों इसको कहते हैं यूनिवर्सल, तो इसका कारण ये है कि ये सब जगह इसका वैल्यू सेम रहता है, और ये सारे बॉडी के लिए इसका वैल्यू सेम होगा। चाहे बॉडी जो होगा स्मॉल होगा या बिग होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो बॉडी क्या है, स्मॉल है कि बिग है। वो एक टाइनी पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, या एक पहाड़ हो सकता है, एक प्लानेट हो सकता है, एक स्टार हो सकता है। हम वहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन का लॉ यूज कर सकते हैं, और साथ में जो हमारा जी का वैल्यू जो आएगा वो सेम रहेगा, कैपिटल जी का वैल्यू वही रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर रहेगा। इट्स वैल्यू डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब इसका वैल्यू, मैं कोलकाता में हूँ तो दिल्ली में कुछ और वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होता है। वेट जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं वहाँ पर वेट जो चेंज हो जाती है, लेकिन मास चेंज नहीं होते। सिमिलरली ये कैपिटल जी जो है ये चेंज नहीं होती है, ये एक कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो चीज़ है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इस पर भी निर्भर नहीं करती है। ये जो बाहरी फैक्टर है उस पर भी निर्भर नहीं कर रही है। आप वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। और बॉडी क्या है, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मतलब जैसे कि मान लो कि दूसरा स्टार है, दूसरे प्लानेट है। और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है, ये टेरेस्ट्रियल हुआ आपका, दिस वन। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो पृथ्वी पर है वो चीज़। तो टेरेस्ट्रियल हो या सेलेस्टियल हो, चाहे वो आसमानी दुनिया वाला हो या जो भी हो, अगर वो बॉडी है, अगर उसमें मास है, तो वहाँ पर हम लोग अगर जी का वैल्यू मेजरमेंट करेंगे अगर, तो हमारा कैपिटल जी का वैल्यू जो होगी वो हमेशा सेम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट। ओके।